आज हम आपको जानकारी देंगे अव्यय के बारे में। शुरू करते हैं। अव्यय, इसकी परिभाषा है जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, पुरुष तथा काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय और अविकारी एक ही बात होती है, ठीक है, याद रखना आप। अव्यय कह लो या अविकारी कह लो। जैसे किंतु, यथा, ओह, आज, प्रति, के साथ, के पहले आदि। अब देखते हैं अव्यय के प्रकार। अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा क्रिया विशेषण। पहला अव्यय कौन सा होता है? क्रिया विशेषण। जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बच्चा जोर जोर से रो रहा है। अब देखिए इसमें बच्चा क्या कर रहा है? रो रहा है, लेकिन कैसे रो रहा है? जोर जोर से। तो ये जो जोर जोर शब्द है ये क्रिया की विशेषता बता रहा है कि बच्चा जोर जोर से रो रहा है। बच्चा रो तो रहा है लेकिन कैसे रो रहा है? जोर जोर से। तो ये है हमारा क्रिया विशेषण अव्यय। बंदर जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ गया। बंदर कहाँ चढ़ गया? पेड़ पर, लेकिन कैसे चढ़ गया? जल्दी जल्दी। तो ये चढ़ने की विशेषता बता रहा, बंदर के बारे में बता रहा। बंदर चढ़ गया, बंदर की विशेषता क्या है कि चढ़ गया। कहाँ चढ़ गया? पेड़ पर। कैसे चढ़ गया? जल्दी जल्दी। तो इसी प्रकार जो हमारा क्रिया विशेषण है इसके 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। अब अभी हमने आपको बताया कि अव्यय के प्रकार होते हैं 4। अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। पहले नंबर का हमने बताया आपको क्रिया विशेषण। अब दूसरे प्रकार का अव्यय अभी नहीं बता रहे आपको। दूसरे प्रकार का अव्यय अभी नहीं बता रहे आपको। अभी हम जानकारी दे रहे हैं क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं। आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है? तो समझिए अच्छी तरह। अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। पहला अव्यय है क्रिया विशेषण। अब अभी दूसरा नहीं बता रहे। ये क्रिया विशेषण भी 4 प्रकार के होते हैं, यानी क्रिया विशेषण जो होते हैं अव्यय उनके भी 4 भेद होते हैं। तो अभी आपको इसी के बारे में बता रहे हैं। नंबर 1 क्रिया विशेषण के बारे में ये पूरा चल रहा है। नंबर 2 आपको बाद में बताएंगे, पहले इसे देखिए। तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। नंबर क, अब नंबर 1 था यहाँ। अब अगर नंबर 1 डालते, 1 2 3 4 इस तरह डालते तो आप कंफ्यूज हो जाते, इसलिए हमने यहाँ नंबर क डाल दिया, ठीक है? आप समझिएगा, ये क्रिया विशेषण के भेद चल रहे हैं। अव्यय 4 प्रकार के होते हैं, ये बात ध्यान रखना। पहला होता है क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण के भेद हैं ये 4, ठीक है? ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो पहला कालवाचक, दूसरा स्थानवाचक, तीसरा रीतिवाचक और चौथा परिमाणवाचक। इनको हमने क, ख, ग, घ इस रूप में ले लिया, ठीक है? क्योंकि आपको दिक्कत न हो, आप परेशान न हो, समझ पाएँ अच्छी तरह। तो क्रिया विशेषण के 4 भेद बताए हमने आपको। क नंबर डाल दिया कालवाचक, ख स्थानवाचक, ग रीतिवाचक, घ परिमाणवाचक। अब पहले क वाले को देखते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण। ये क्या होता है? तो जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने के समय का बोध कराते हैं, यानी जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने के समय का, क्रिया कब हो रही है ये जानकारी देते हैं, उनको कहते हैं, वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उन्हें कहते हैं कालवाचक। यानी क्रिया कौन से समय में हो रही है, क्या हो रहा है क्रिया के बारे में। तो जैसे कछुआ लगातार चलता रहा। कछुआ लगातार चलता रहा। अब कछुआ चल रहा है, लेकिन कैसे चलता रहा? लगातार, रुका नहीं। कछुआ रुका नहीं। आपने कछुआ और खरगोश वाली कहानी सुनी होगी, उसी की में से ये उदाहरण लिया गया है कि कछुआ लगातार चलता रहा, रुका नहीं। तो विद्यार्थियों, आपको भी अपनी पढ़ाई लगातार करनी है। आपने सभी ने कछुआ और खरगोश वाली कहानी सुनी होगी। उसमें क्या है कि खरगोश अभिमान में आ जाता है
थोड़ा तेज़ दौड़ता है तो उसे अहंकार हो जाता है कि मैं कछुआ को बहुत पीछे छोड़ दूंगा, लेकिन कछुआ अपना प्रयास नहीं छोड़ता, धीरे धीरे चलता रहता है और उसका क्या परिणाम निकलता है कि कछुआ रेस जीत जाता है, दौड़ में आगे निकल जाता है। तो आप अपने आप को कमज़ोर ना समझें, आप अपने आप को कभी भी कमज़ोर ना समझें। अगर आप धीरे धीरे लगातार प्रयास करते रहेंगे तो एक दिन अवश्य ही आप नंबर 1 पे आ सकते हैं। इसलिए अपने आप को कम मत आंकिए, प्रयास करते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, तो आपको एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। तो देखते हैं अपने आगे बताते हैं। नंबर कछुआ लगातार चलता रहा, तो ये चलने की विशेषता क्या हो गई कि लगातार चलता रहा। तुम सदैव उन्नति करते रहो, तुम सदैव उन्नति करते रहो, सदैव माने हमेशा, हमेशा उन्नति करते रहो, आगे बढ़ते रहो। मैं अभी अभी आया हूँ, मैं अभी अभी आया हूँ, कोई कह रहा है कि मैं आया हूँ लेकिन कब, अभी अभी, तो ये विशेषता बता रहा है। ठीक है, क्या है ये? कालवाचक क्रिया विशेषण, काल समय बता रहा है कि कब। ठीक है, सदैव, हमेशा, अभी अभी, लगातार, ये होते हैं। अब देखते हैं नंबर ख का स्थानवाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने के स्थान के बारे में बताते हैं, जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने के स्थान के बारे में बताते हैं, कौन से स्थान पे कौन सी क्रिया हो रही है, वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे पुलिस को आते देख चोर इधर उधर छिप गए, पुलिस को आते देख चोर इधर उधर छिप गए, चोर छिप गए, कहाँ छिप गए? स्थान के बारे में बता रहे हैं, इधर उधर। ठीक है, तो ये हो गई इसकी विशेषता, इधर उधर। पिताजी बाहर गए हैं, पिताजी गए हैं, कहाँ गए हैं? बाहर, तो जगह के बारे में बता रहे हैं, स्थान के बारे में। आप नीचे आइए, आप कहाँ आइए? नीचे। तो जब भी जो शब्द क्रिया के होने के स्थान के बारे में बताएं, किसी जगह के बारे में बताएं, तो आप समझ जाइएगा कि वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं। नंबर ग ले लेते हैं, रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के करने या होने की रीति का बोध कराते हैं, वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। आप समझ पा रहे होंगे, जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के करने या होने की रीति का बोध कैसे कर रहा है, क्या हो रहा है, उसके बारे में जानकारी देते हैं, वे होते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे दादाजी अचानक आ गए, दादाजी आ गए, कैसे आ गए? अचानक, पता नहीं था, अचानक से आ गए। ठीक है, तो ये दूसरा है, अपनी पढ़ाई ध्यानपूर्वक करो, अपनी पढ़ाई ध्यानपूर्वक करो, पढ़ाई करो लेकिन कैसे करो? ध्यानपूर्वक। विशेषता बता रहा है ना ये शब्द। बंदर पेड़ पर झटपट चढ़ गया, बंदर पेड़ पर चढ़ गया, कैसे चढ़ गया? झटपट, बहुत जल्दी से चढ़ गया, झटपट चढ़ गया। तो ये शब्द जो विशेषता बताते हैं क्रिया की कि क्या हो रहा है, वो होते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, रीति का बोध कराते हैं, होने की रीति का बोध कराते हैं। अब आगे देखते हैं घ नंबर, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के परिमाण अथवा माप तौल का बोध हो, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के परिमाण अथवा माप तौल का ज्ञान कराएं, वे होते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द। जैसे आज तुमने कम खाना क्यों खाया, आज तुमने कम खाना क्यों खाया? तो कम खाया ना, तो पूछ रहे हैं कोई प्रॉब्लम हो गई, क्या हो गया, खाना कम क्यों खाया है, कोई परेशानी तो नहीं है? ऐसे घर में कोई आपसे भी पूछते होंगे, आपके मम्मी पापा, आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आप खाना कम खाते हो तो पूछते होंगे आपने खाना
कम क्यों खाया। तो ऐसे शब्द होते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, उसे भी कुछ सुनने दो, उसे भी कुछ सुनने दो। मोहित खूब नहाया, मोहित खूब नहाया। ठीक है, जमकर नहाया, गर्मी पड़ रही थी, गर्मी में खूब अच्छी तरह नहाया। तो ये सब खूब, कुछ, कम, ये शब्द क्या हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द। तो अभी हमने आपको बताया, क्या बताया, अव्यय के प्रकार, यानी अव्यय के प्रकार 4 होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण के आपको आज भेद बताए हैं, 4 भेद बताए हैं। अभी अव्यय के 3 प्रकार और रह गए, अव्यय के 3 प्रकार और रह गए, इनको हम आपको कल बताएंगे। तो मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। जय हिंद विद्यार्थियों।